और अब तक की सबसे बड़ी खबर, मशहूर एक्टर सुशील कुमार ने फांसी लगा के की आत्महत्या। सूत्रों के मुताबिक बॉलीवुड के नामी लोगों ने उनका फिल्म इंडस्ट्री से बॉयकॉट कर दिया, पर अभी तक ये साफ नहीं है कि सुशील ने खुदकुशी की या उनका मर्डर किया गया। किसका फोन है? सर, कमिश्नर साहब का। सर, कमिश्नर साहब से बात हो गई है। जब तक ये केस सॉल्व नहीं जाता तब तक ये केस कॉन्फिडेंशियल रहेगा। ठीक है। इफ यू डोंट माइंड सर, एक सवाल पूछूं आपसे। सुशील ने अगर अपने पुराने घर पे सुसाइड किया है तो इवेंचुअली सारे एविडेंस तो वहीं पे होने चाहिए। फिर हम लोग यहाँ करने क्या आए हैं? यहाँ हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और वहाँ? I asked Officer Barua to go Sushil home and investigate. ग्रेट सर। Do you know सौरभ, बंदा सुसाइड कब करता है? जब उसकी लाइफ में कोई होप ना हो। Very casual answer. Suicide is a forceful murder. कल्प्रिट दिखता नहीं है पर होता ज़रूर है। यहाँ भी इस केस में कोई तो है जो कि डीपली इन्वॉल्व है पर सामने नहीं आ रहा। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सुशील की मौत दम घुटने से हुई है। सी, फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि उसने सुसाइड किया है, पर अगर सुसाइड किया है तो किसने उसे फोर्स किया ऐसा करने के लिए। बट ऐसा भी हो सकता है कि उसका मर्डर हुआ हो, पहले उसका गला दबा दिया फिर उसे लटका दिया ताकि सबको सुसाइड लगे। Am I correct? करेक्ट सर। सौरभ, हमें वो नहीं देखना जो हमें दिख रहा है, हमें वो देखना है जो हमें नहीं दिख रहा है। बिकॉज सुशील के इंटरव्यू से ये साफ मालूम पड़ता है कि वो लाइफ को लेके बहुत पॉजिटिव था। उसे फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट था, इंजीनियरिंग से टीवी से फिल्म्स। अगर सुशील यहाँ तक पहुँचा है तो उसमें ज़रूर कोई ना कोई बात रही होगी। सर, आपके अकॉर्डिंग सुशील काफ़ी पॉजिटिव बंदा था। प्रिया के अकॉर्डिंग वो डिप्रेस था और डिप्रेशन की मेडिसिन भी ले रहा था। यही तो पता लगाना है कि ये बात सच है झूठ। सर, डिप्रेशन वाली बात पे तो मुझे भी डाउट है। लगता नहीं है देख के कि उसने सुसाइड किया होगा। एक काम करो, सुशील के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ और उसने लास्ट 6 मंथ में कौन सी फिल्म किसके साथ साइन की थी, इन सब की डिटेल्स मेरे टेबल पे चाहिए। ये सर। जय हिंद सर। तब तक मैं ये पता लगाता हूँ भाई ने घर क्यों छोड़ा, जबकि ये उसका ड्रीम हाउस था। कहते हैं पहला प्यार भुलाया नहीं भूला जाता। अनीता से दूर हुए 1 साल होने वाला है। कोशिश तो बहुत करता हूँ उसे भुलाने की, पर पता नहीं क्यों वो मेरे दिल और दिमाग से जाती नहीं। शायद उस दिन मैं उसे समझ नहीं पाया। वो मेरे कहने पे मुझसे दूर चली तो गई, पर उसका दर्द मैं महसूस कर सकता था। आजकल मुझे म्यूजिक का शौक चढ़ा हुआ है, तो हर संडे मेरी टीम और मेरे दोस्त मेरे घर आ जाते हैं मेरा म्यूजिक सुनने।
हम साथ में खेलते हैं, डांस करते हैं। कल की ही बात है। कभी कभी तो मैं कुक भी बन जाता हूँ। अशोक मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाता है। कल की ही बात है, बाहों में पहली बार आया था तू, जिनसे अनजान था वो सारे जज्बात लाया था तू। मुस्कानों में तेरी लिपटी थी सौगातें, होठों पे खामोशी, आँखों में हजार बातें, वीराने में बहार लाया था तू, बाहों में पहली बार आया था तू। कल की ही बात है। बातों बातों में एक बात तो बताना भूल ही गया। आज मैंने एक ऐसी मूवी साइन की है जिसकी स्टोरी मेरी कॉलेज लाइफ से बहुत मिलती है। स्टोरी तो नहीं बता सकता, पर इतना कह सकता हूँ कि लाइफ में जितने भी फेलियर, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सब खत्म हो गया। चीज़ खत्म तभी होती है जब हम उसे खत्म मान लें। बहुत मज़ा आने वाला है। होंगे मेरे अच्छे करम जिनका सिला यूं मिला, काबिल तेरे था मैं नहीं, फिर भी मुझे तू मिला। तेरे आगे लगते हैं बेमानी सब नाते, जिस तरह सूरज के एवज में तमाम रातें, कहाँ से इतना प्यार लाया था तू, बाहों में पहली बार आया था तू। कल की ही बात है। लाइफ में पहली बार ऐसा हो रहा है जब मुझे किसी चीज़ से डर लग रहा है। पता नहीं सच है मेरा वहम। इस घर में कोई तो है। मैंने बहुत बार फील किया। मैंने ये बात प्रिया से भी डिस्कस की, पर उसे ऐसा लगता है ये सब मेरा वहम है। उसे लगता है कि मैं मेंटली स्टेबल नहीं हूँ। प्रिया, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कल रात फिर यहाँ पे किसी को देखा है। पर सुशील, आई कांट फील एनीथिंग। पर हाँ, सुमित बोल रहा था उसको भी ना कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं। एक काम करते हैं, हम कुछ दिनों के लिए डेली रिजॉर्ट चलते हैं, और वहाँ पे मेरा फैमिली डॉक्टर भी है। तुम अपना चेकअप भी करवा लेना। हम रिजॉर्ट शिफ्ट हो गए, जहाँ पे प्रिया की फैमिली भी हमारे साथ रहती है। वी आर एंजॉइंग लॉट। प्रिया मेरा बहुत ख्याल रखती है। हेलो सर, स्क्रिप्ट तो बहुत अच्छी है सर। ठीक है सर। उनको बोलो अगर इसमें प्रिया लीड रोल करेगी तो वही मैं सोच सकता हूँ। हेलो, नो इशू सर, नो इशू सर। सर इसके अंदर अगर प्रिया लीड रोल करे तो मैं सोच सकता हूँ। ये सब क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी दलदल में धंसता जा रहा हूँ।
मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पल पल मुझ पर कोई नज़र रख रहा है। मैं क्या करता हूँ, क्या खाता हूँ, क्या पहनता हूँ, किससे मिलता हूँ, यहाँ तक कि कौन सी फिल्म कर रहा हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ पर सब कुछ मेरे हाथ से निकलता जा रहा है। मुझ पे हर वक्त नज़र रखी जा रही है। डॉक्टर और प्रिया के अकॉर्डिंग मैं डिप्रेशन में हूँ, पर मैं डिप्रेशन में नहीं हूँ, बस मुझे बहुत डर लग रहा है। हेलो सौरभ, अनीता, प्रिया और सुशील के लाइफ से जितने भी लोग कनेक्टेड थे सबको बुला लो। सिडो दिपेश दोनों फरार है, टीम उन्हें भी ढूंढ रही है। अच्छा ठीक है, सुशील के पहले वाले घर से कोई लीड? नहीं सर, वहाँ से सारे प्रूफ हटा दिए गए थे। वो सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड्स का क्या हुआ? सीसीटीवी ऑफ था? कोई टेक्निकल इशू? नहीं सर। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे ऑफिस में मिलता हूँ। ओके ओके सर, ओके। पानी लेंगे आप? नो सर, थैंक यू। सौरभ, फाइल। आप दोनों रिलेशनशिप में थे? जी कितने टाइम से? सर 2 साल। कैसा चल रहा था सब? सर सब बहुत अच्छा चल रहा था। इनफैक्ट हम सितंबर में शादी का प्लान कर रहे थे। आपको क्या लगता है सुशील ने सुसाइड क्यों किया? नो आइडिया सर। उसकी डेथ से 1 वीक पहले मैं वहाँ से चली गई थी। क्यों चली गई थी? सर कुछ खास नहीं। कुछ खास नहीं तो फिर घर क्यों छोड़ा? सर एक्चुअली काफ़ी लड़ाइयाँ, बहस काफ़ी हो गया था सर। किस बात को लेके बहस हो गई थी? मैंने कहा ना सर कि हम लोगों के बहुत झगड़े हो गए थे, वो डिप्रेशन में थे, उनकी मेडिसिन चल रही थी। मेडिसिन का नाम बताओ। सर मेडिसिन का नाम तो मुझे याद नहीं। डोज के अकॉर्डिंग दीपेश मेडिसिन देते थे। दीपेश कौन? सर हमारा नौकर। और मेडिसिन कौन खिलाता था? दीपेश। आप 2 सालों से सुशील के साथ लिव इन में रह रहे हो और आपको ये भी नहीं पता कि वो कौन सी मेडिसिन ले रहा था। सो स्ट्रेंज। मुझे नहीं पता सर, हमें घर में रहने के बाद भी ज़्यादा क्लोज नहीं थे और वो कुछ दिनों से चुप चुप भी रहने लगा था। वो थोड़ा टेंस था, उसको मूवीज़ नहीं मिल रही थी। सी एज पर रिपोर्ट्स उसने 5 फिल्म्स बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ साइन की थी और आप कह रहे हो कि उसके पास काम ही नहीं था। सर बट वो मूवीज़ शेल्व हो गई थी सर। रीज़न? सर इसके बारे में डिस्कस नहीं हुआ। प्रिया जी, इट्स सो स्ट्रेंज कि आप 2 सालों से एक ही घर में रह रहे हो, रिलेशनशिप में हो, आपको ये नहीं पता वो कौन सी मेडिसिन ले रहा था, आपको ये नहीं पता कि उसकी फिल्म शेल्फ क्यों हुई,
आपका झगड़ा क्यों हुआ आपको ये नहीं पता। सर आपको क्या लगता है इस मर्डर पे मैं इन्वॉल्व हूँ? मैंने आपका नाम कब लिया? मेरे कहने का मतलब है सर, अगर सुशील का मर्डर हुआ है तो सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए और पता लगना चाहिए इसके पीछे कौन है। सीबीआई इंक्वायरी तो चल रही है ना, और इसके लिए आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। सर मैं सुशील के लिए फाइट करूंगी और सुशील को जस्टिस जरूर मिलेगा। मैं फिर बुलाऊंगा आपको स्टेटमेंट के लिए, जा सकते हो आप। थैंक यू सर। झूठ बोल रही है। तुमने नोटिस किया बीच में इसने खुद कहा कि आपको क्या लगता है कि सुशील के मर्डर में मैं इन्वॉल्व हूं, जबकि हमने मर्डर की बात भी नहीं की। दूसरी बात, सुशील को फिल्म्स के ऑफर आए पर इसने खुद कंडीशन रखी कि मेन लीड एक्ट्रेस में प्रिया करो तभी सुशील फिल्म्स करेगा, वरना नहीं करेगा। ये बात सुशील ने खुद अपनी डायरी में मेंशन की। पिछले 1 साल से ये सुशील को डिप्रेशन की मेडिसिन दे रही है और इस मेडिसिन का नाम है। सुशील की डेथ किस दिन हुई थी? 14 जून। सुशील की डेथ हुई 14 जून 2020 को। इससे 1 वीक पहले यानी कि 6 तारीख को ये घर छोड़ देती है उससे लड़ाई झगड़ा करके, लेकिन इसने क्लियर नहीं किया कि मैंने लड़ाई क्यों की। इस पर नजर रखो। देखो स्वाति, मैं जानता हूँ कि ये टाइम ठीक नहीं चल रहा आपकी फैमिली के लिए, बहुत टफ फेज से गुजर रहे हो आप लोग। फाइनली ये केस सीबीआई को हैंड ओवर हुआ है और मैं इस केस का ऑफिसर इंचार्ज। सर हम पे क्या बीत रही है कोई नहीं जानता। मुंबई पुलिस से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिला। आप मुझे ये बताओ कि सुशील का आप लोगों के साथ कैसा रिलेशन था? सर बहुत अच्छा रिलेशन था। सुशील बहुत केयरिंग भी था, बट उसने जब से बताया कि उसके ऊपर कोई खतरा है तब से वो बहुत डरा डरा रह रहा था। आप मुझे बता सकते हो कि वो किससे डर रहा था? सर उसने किसी का नाम तो नहीं बताया, हमें लगा सुशील को कोई धमकी दे रहा है। लास्ट टाइम आपकी कब बात हुई थी उससे? सर 11 तारीख को मिली थी उससे, ठीक डेट से 3 दिन पहले। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। 14 तारीख को मुझे फ़ोन आया कि सुशील का रूम अंदर से लॉक्ड है और वो खोल नहीं रहा है। फिर मैं वहाँ 15 मिनट में पहुँच गई और वहाँ पहुँचते ही पता चला कि उसने सुसाइड कर लिया। क्या आपने बॉडी को पंखे से लटके हुए देखा था? नहीं, जब मैं वहाँ पहुँची तो मुंबई पुलिस आ चुकी थी और बॉडी बेड पे थी। आपके फादर ने प्रिया के अगेंस्ट एफआईआर की थी, क्यों? सुशील के अकाउंट से 18 करोड़ के ट्रांजैक्शन हुए हैं, जिसमें प्रिया का भी अकाउंट है।
यार ये कौन है? सौरभ? सर ये मनदीप है, ये अपने आप को सुशील का दोस्त बोलता है और ये 2 साल से गायब था और सडनली उस दिन आया जिस दिन सुशील की डेथ हुई। और इसकी फोटोज भी काफ़ी वायरल हुई है सुशील की सिस्टर के साथ। एक काम करो, उठा लो इसे।